दौलताबाद सोमवीर सांगवान, रंजीत चौटाला, नैनपाल रावत, रणधीर गोलन और धर्मपाल गोंदर। थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक शुरू होगी। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। 11:30 बजे निर्दलीय विधायक भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी नैनपाल रावत ने दी। थोड़ी देर में शुरू होगी विधायक दल की बैठक और वहां पर तमाम जो निर्दलीय विधायक हैं वो पहुंचेंगे और उसके बाद क्या कुछ होगा, ये स्थिति अब धीरे धीरे साफ होती रहेगी। आप देखिए किस तरीके से तमाम घटनाक्रम ये जो घट रहे हैं ये बता रहे हैं। समय बढ़ता जा रहा है, राजनीतिक बयानबाजी और ज्यादा तेज होती जा रही है। इंतजार अब तमाम लोगों के लिए करना, हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए करना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बहुत बेसब्र होते जा रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है, क्या होगा और हरियाणा में क्या तस्वीर अब देखने को मिलेगी। अमित तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, क्या देखें, क्या समझे? 11:30 बजे विधायक दल की बैठक, 7 निर्दलीय विधायक एक साथ बैठे हैं। इधर जननायक जनता पार्टी के 4 से 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी का साथ देने को तैयार हैं। ऐसे में ये तमाम समीकरण, ये तमाम उठापटक क्या इशारा कर रही है? देखिए प्रतिमा, सबसे अहम बात है कि यह घटनाक्रम आज बेशक सिरे चढ़ रहा है, लेकिन इसकी नींव जो है वो कई दिनों से ही रखी जा चुकी थी। दरार हमने कई बार महसूस की है। आपको भी ध्यान होगा जब प्रदेश प्रभारी के रूप में, हरियाणा भाजपा के प्रभारी के रूप में विप्लव देव ने पदभार ग्रहण किया था, उसके बाद आपने एक साक्षात्कार लिया था। उस समय उन्होंने जिस अंदाज में बात की थी तब भी लग रहा था कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद उन्होंने एक एक करके सभी निर्दलीय विधायकों से मुलाकात की थी अपने आवास पर। तो ऐसा लग रहा था कि क्या गठबंधन टूट रहा है, यानी कि बार बार इस प्रकार की बातें आई। और जैसा मैंने पहले कहा कि वेंटिलेटर पर तो था ही, आज जो है वो दम तोड़ रहा है और इसकी जो है उसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। क्योंकि देखिए 45 खत्म हो गई है। लेकिन अमित, सबसे बड़ी बात अब एक ये है, गठबंधन टूट रहा है। तमाम नेता, तमाम विधायक ये कह रहे हैं कि गठबंधन टूट चुका है, महज औपचारिक ऐलान बाकी है अब, और वो कुछ ही देर में हो जाएगा। देखिए अभी 11:30 बजे विधायक दल की मीटिंग है, उसके बाद परिस्थितियां जो है वो पूरी साफ होती जाएंगी, तमाम चीजें बिल्कुल साफ पता चल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब दुष्यंत चौटाला आखिर क्या करेंगे, कैसे जाएंगे लोगों के बीच में, क्या मुंह दिखाएंगे, क्या बताएंगे कि मैं 4-4.5 साल तक सरकार में रहा, मैंने आपकी भावनाओं के खिलाफ जाकर काम किया। ये मैंडेट तो नहीं दिया था लोगों ने, लेकिन अब कैसे जाएंगे, लोगों को कैसे फेस करेंगे, कैसे एक बार फिर से वोट मांगेंगे, कैसे संभव होगा? अमित, कितना मुश्किल होगा? जी बिल्कुल, आपका कहना दुरुस्त है प्रतिमा। सबसे अहम बात है कि जनता के बीच जाकर किस आधार पर वोट मांगेंगे, क्योंकि पहले जो आधार था वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध था और वो जहां जहां जीते वहां एंटी इनकम्बेंसी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे शाहबाद सीट की बात करें या बरवाला की बात करें या बाडड़ा की बात करें, नारनौंद की बात करें, वहां जो जो चेहरे जीते थे, नरवाना की बात करें, वहां वो चेहरे अपने मजबूती से जो जीत रहे थे, वो उम्मीदवार मजबूत थे। उन्हें दुष्यंत का साथ जरूर मिला, लेकिन उनकी व्यक्तिगत मजबूती थी और जिसका फायदा दुष्यंत ने उठाया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब विधानसभा में उन्होंने समर्थन दिया हरियाणा में भाजपा को, सरकार को, उस समय सभी विधायक उनके शायद समर्थन में नहीं थे। उसका बार बार इस तरह का देखने को मिला जब रामकुमार गौतम, दादा गौतम उनके खिलाफ तल्ख टिप्पणियां करते, उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते, उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाते। इस तरह की तमाम बातें झेलनी पड़ती। रामनिवास सुरजाखेड़ा ने सवाल उठाए और अब भी देखिए जब गठबंधन का औपचारिक ऐलान होना बाकी है, उससे पहले ही जो रामनिवास सुरजाखेड़ा है, देवेंद्र बबली हैं और रामकुमार गौतम, उनके जो अंदाज है वो देखने को मिल रहे हैं, वो तीखे अंदाज है। एक बात और महत्वपूर्ण है कि उससे पहले वो जनता के बीच जाएं दुष्यंत चौटाला, लेकिन आज के दिन जो है वो स्थिति ऐसी है कि ना ही तो पार्टी के विधायक खुश है, ना ही जनता खुश है और ना ही गठबंधन में जो सहयोगी है भाजपा वो उनसे खुश है, वो उनके दबाव में नहीं आ रही है। और एक और बात बीच में आपने, जब आप नैनपाल रावत से बात कर रही थी प्रतिमा, जब सवाल पूछ रही थी, तो मैं एक बात और भी सोच रहा था कि आज जेजेपी के अगर जो 5 विधायक जो हैं वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं दुष्यंत के बुलावे पर, उनका क्या होगा? उनका कुछ नहीं होगा। वे अगर सरकार के साथ रहते हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है, उनकी सदस्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं एक थोड़ा सा इतिहास में जरूर बताना चाहूंगा कि चौधरी बंसीलाल की सरकार थी, उस समय इनेलो को चरणदास सोरेवाला और विनोद मडिया ने जो है वो छोड़कर अलग हो गए थे। उस समय
उनको निकाल दिया था चौटाला ने, उस समय उन्होंने असंबद्ध विधायक के तौर पर सरकार को समर्थन दिए रहे, बंसीलाल सरकार को, और मंत्री भी दोनों बने रहे थे। तो ऐसे में लगता नहीं है कि जो नया बदलाव होगा उसमें जो जेजेपी के जो विरोधी विधायक हैं वो कहीं अलग होंगे सरकार से, वो जुड़े रहेंगे। और ऐसे मोर्चे पर दुष्यंत चौटाला हम लगातार बता भी रहे हैं, तमाम अपने दर्शकों को ये भी बता रहे हैं कि 4 से 5 जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहने वाले हैं। भले ही जननायक जनता पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ा हो, जीते हो, विधानसभा पहुंचे हो, लेकिन समर्थन साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ। और नैनपाल रावत ने जिस तरीके से ये कहा है कि बच्चा बच्चा प्रदेश में जानता है कि क्या हो रहा था, साफ तौर पे भ्रष्टाचार को लेकर किस तरीके से आरोप लगाए थे वो भी हमने सुना। एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सियासी हलचल के बीच सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, और वो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 नई गाड़ियां मंगाई गई हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर, सरकार की तरफ से 3 नई गाड़ियां मंगवाई गई हैं। सियासी हलचल के बीच सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, तो 3 नई गाड़ियां मंगवा ली गई हैं। ये किसके लिए है 3 गाड़ियां? इन 3 गाड़ियों में कौन बैठेगा, किसको अलॉट होंगी, क्या होगा? बहुत बड़ी बातें, बहुत बड़े सवाल जिसके जवाब अब से कुछ देर बाद साफ हो जाएंगे। तमाम चीजें पता चल जाएंगी और स्थिति एग्जैक्टली क्या है। 3 गाड़ियां किसके लिए? रवि, क्या बताया जा रहा है? नई गाड़ियां मंगवाई गई हैं, किसके लिए मंगवाई गई हैं? कौन इसमें सवार होगा? नए मंत्रिमंडल में जिस तरीके से गठन होने की बात आ रही है, रवि, क्या उसी को लेकर ये 3 नई गाड़ियां मंगवाई गई हैं? जल्दी से बताइए रवि, आवाज मिल रही है आपको मेरी? बैठक खत्म होगी, बैठक खत्म होगी। रवि सुन पा रहे हैं आप? चलिए, संपर्क टूट गया है रवि कालीरमन से, लेकिन 3 नई गाड़ियां अमित तिवारी मंगवा ली गई हैं। जी, निश्चित रूप से लगातार इस बात की चर्चा थी कि कुछ चेहरे नए शामिल होंगे, नया सरकार का स्वरूप देखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से निर्दलीय विधायकों में या जो सरकार को बिना शर्त समर्थन दिए हुए थे, देखिए आपने जो विधायक हैं हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख हैं गोपाल कांडा, उनका जिक्र किया था। उन्होंने बिना शर्त समर्थन दिया था पहले दिन से ही, और चाहे अविश्वास प्रस्ताव जब उठा लेकर आए थे, तमाम चीजें हुई, मजबूती के साथ खड़े थे किसान आंदोलन के। बिल्कुल अमित, तमाम चीजें हुई, तमाम राजनीतिक समीकरण बदले, लेकिन जो चीज नहीं बदली वो ये थी हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा की मुख्यमंत्री के प्रति आस्था, और जो विश्वास, जो वायदा उन्होंने उनसे किया, जो विश्वास उनकी सरकार में जताया, वो आज तक भी हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए, सिरसा के लोगों के लिए सीएम साहब का साथ देना, हर वायदे पर खरा उतरना और बार बार ये बताना कि मैं सरकार के साथ हूं, चाहे कुछ भी हुआ हो। किसी भी तरह से किसी भी पद की लालसा नहीं थी, कभी किसी तरीके की मांग नहीं की गई, किसी तरीके का कोई मंत्री पद नहीं मांगा गया, कुछ काम नहीं कहा गया, सिर्फ और सिर्फ सिरसा के लोगों के लिए विकास कार्यों की बात अक्सर करते रहे, बार बार मुख्यमंत्री से मिलते रहे, तमाम मीटिंग्स में सिरसा के लोगों के काम किस तरीके से करवाएं ये बात करते रहे, और इसी बात को लेकर, इसी बात के लिए लगातार सीएम साहब की सरकार में समर्थन देते रहे और बार बार ये कहा अनकंडीशनल सपोर्ट, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सिरसा के लोगों के काम हो जाए बस। देखिए प्रतिमा, सबसे अहम बात है कि दोनों तरफ से ही सकारात्मक रुख रहा, न केवल विधायक गोपाल कांडा का और साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी। मैंने देखा है जब पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री का सिरसा में दौरा हुआ था तो उन्होंने एक मांग जो है वो बाबा सरसाई नाथ के नाम पर मेडिकल कॉलेज की रखी थी गोपाल कांडा ने। उस समय उसे सहर्ष स्वीकार किया और बाबा सरसाई नाथ के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नामकरण करने का ऐलान भी कर दिया। और एक और भी बात है कि कोई भी मुख्यमंत्री लोगों की समस्याएं सुनने के लिए उनके बीच इस तरह नहीं जाता जिस तरह से वे ऑटो मार्केट में पहुंचे थे। ऑटो मार्केट में जब गोपाल कांडा उन्हें लेकर गए तो मुख्यमंत्री खुद पहुंच गए थे, ऑटो मार्केट के मिस्त्रियों से मिले और उसकी ऑटो मार्केट की जो दशकों पुरानी समस्या थी उसका समाधान किया। ठेड़ मोहल्ला वासियों के बीच में भी पहुंचे, तो वो कोई साधारण बात नहीं है। देखिए सूबे के मुखिया का इस तरह से विधायक के साथ रोकूंगी, एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हरियाणा के दर्शकों के लिए। हरियाणा न्यूज सबसे पहले एक बड़ी खबर लेकर आ रहा है, आपको बताएंगे, आपकी टीवी स्क्रीन पर उस खबर को लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये सुन लीजिए कि बार बार जो हमने बताया आपको, बहुत बड़ा कुछ हरियाणा की राजनीति में होने